हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हैवी साड़ी की जो प्लीट्स होती हैं उन्हें कैसे बनाना है उसके बारे में बताने वाली हूं। इस वीडियो में बताई जाने वाली एक एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनना और स्किप मत करना। आइए मेरे साथ वीडियो में आगे। सबसे पहले मैं आपको ये साड़ी दिखा देती हूँ। ये एक ब्यूटीफुल सी साड़ी है और इसका जो पल्ला है आप देख ही सकते हैं कितना हैवी है। इसे प्लीटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। साड़ी के जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें मैंने एक गांठ बांध ली है और फिर राइट हैंड साइड से टक करते हुए लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गई और फिर मिड से अच्छे से टक कर दिया। फ्रंट जो पार्ट होता है वो एकदम क्लियर होना ज़रूरी है। बैक साइड से किस तरीके से, कई कमेंट आए हैं कि दी हमें बैक साइड से कट टक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरीके से पेटीकोट में अपने जो साड़ी का फैब्रिक है उसे टक कर सकते हैं। पल्ले वाले पोर्शन को हम धीरे धीरे सीधा करते हुए बैक साइड से लेके आएंगे और फिर इस तरीके से शोल्डर पे रख देंगे। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने शोल्डर पे लेंथ को मापते हुए अपने घुटने से थोड़ा सा नीचे रख लिया है। ठीक है, तो ये बिगनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो हैवी साड़ी पहन रहे हैं बिना किसी हेल्प के, तो ये जो टिप्स हैं उन्हें ध्यान रखने चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने साड़ी का जो फैब्रिक है इस तरीके से टक इन कर लिया है ताकि मुझे एक अंदाज़ा मिल जाए। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि वन बाय वन जो शोल्डर प्लीट्स हैं वो बनाना शुरू करूँगी। पहले साड़ी के पल्लू को उल्टा कर लेंगे और फिंगर को इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से रख लेंगे और फिर प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही छोटा पोर्शन लिया है और ये वन बाय वन जिगजैग करते हुए प्लीट्स बनाना शुरू कर रही हूँ। जब आप प्लीट्स बनाते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग में ही छोटा पोर्शन लेना है। इस तरीके से करने से आपकी जो प्लीट्स होती हैं एक तो वो एकदम परफेक्ट बनती हैं और उन्हें सेट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड में जाकर वो आपके अकॉर्डिंग जितनी आपको प्लीट्स चाहिए उतनी प्लीट्स बन के तैयार हो जाती हैं। अब आप देख सकते हैं मेरी एक प्लीट की दूसरी प्लीट, मतलब फर्स्ट प्लीट से दूसरी जो लास्ट प्लीट होती है वो अपोजिट में होनी चाहिए। तो मैंने दोबारा से प्लीट्स नहीं बनाई है बल्कि उसी में एडजस्ट कर लिया और फिर थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट येस आपकी जो प्लीट्स हैं वो एक ही बार में रेडी हो जाएंगी। अब इन्हें शेक कर लें। शेक कर लिया, देन उसके बाद वन बाय वन सारी प्लीट्स को हम छोटे छोटे पोर्शन में रेडी करना शुरू करेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हैवी प्लीट्स होती हैं ना उन्हें एक ही बार में अगर हम अरेंज करते हैं तो हाथ भी दर्द हो जाते हैं और फिर वो सही से हमारे अकॉर्डिंग अरेंज नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आप छोटे छोटे पोर्शन का यूज़ करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा छोटा सा जो फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं एक और पोर्शन कंप्लीट करूँगी, वन बाय वन सारी प्लेट्स को अरेंज करूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो मेरी प्लेट्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम पिन से सिक्योर करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये जो हमने प्लेट्स रेडी करी हैं इन्हें अच्छे से सेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सारी प्लेट्स एक दूसरे के साथ इक्वल होनी चाहिए, तभी वो सेफ्टी पिन के साथ प्रॉपर सेट हो पाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से सेफ्टी पिन को जो शोल्डर प्लीट है उसमें अरेंज किया, सेट कर दिया और सिक्योर कर दिया है ब्लाउज़ के साथ। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर आपको हैवी साड़ी की, जो हैवी बॉर्डर की जो साड़ियाँ होती हैं उनकी प्लेट्स को कैसे अरेंज करना है वो बताने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वन बाय वन सारी प्लेट्स हमने इस जिस तरीके से अरेंज किया उसके बाद उसे सिक्योर कर लिया। नाउ अब फ्रंट के पार्ट को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि वो बिल्कुल भी ख़राब सा नहीं दिखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम इस तरीके से अपनी बॉर्डर को सेट करते हैं, बट नहीं, वो थोड़ा-सा लुक ख़राब कर देता है। आपको मैंने जहाँ पे मतलब रखा था पहले प्लीट को, वहाँ पे ट्विस्ट नहीं करना है, बल्कि जहाँ पिन लगाते हैं उससे 2 से 3 इंच की दूरी पर आपको इतनी मतलब इतना गैप रखना है और फिर उसके बाद ट्विस्ट कर लें। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दी आप ये वाला जो पोर्शन होता है ना, वो आप हमें थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाएँ। तो लीजिए, आपके लिए मैं इस तरीके से प्रॉपर तरीके से दिखा दे रही हूँ। सो ये प्लीट को वन बाय वन हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ट्विस्ट वाला पोर्शन है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे, लास्ट बॉर्डर जो है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे, उन्हें इस तरीके से सेट कर लें। अगर आप एक बिगनर हैं तो मिरर में देखते हुए ही साड़ी पहने, तभी आपको अपनी जो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो दिखाई देगा। अब जैसा कि फ्रंट पार्ट जो है वो एकदम सेट हो चुका है, अब हम इन्हें अरेंज करते हुए जितनी जैसी जो प्लीट्स जा रही हैं उनको एक-एक करके अरेंज करेंगे, ठीक है? और सेट करते हुए फिर कमर वाले पोर्शन पे आएँगे। साड़ी के फैब्रिक को कमर के पास लेके आएँगे और थोड़ा-सा स्ट्रेच करेंगे, ठीक है? स्ट्रेच करने के बाद आपको पेटीकोट में ही साड़ी के फैब्रिक को स्ट्रेच करते हुए सेफ्टी पिन लगा लेना है। अगर आपको डर लगता है कि आपकी साड़ी फट सकती है, तो उसमें आप कागज़ को फ़ोल्ड करके लगा के और फिर सेफ्टी पिन लगाएँगे, तो आपकी साड़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। छोटी-छोटी प्लीट्स हमने यहाँ पर ली है, ठीक है? ये प्लीट्स आपकी कमर की फिटिंग में बहुत काम आती हैं, ठीक है? टाइट नहीं होती है, डोंट वरी गाइज़ कि टाइट हो जाती है, बैठने में प्रॉब्लम होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही सही रहती हैं और इससे आपकी कमर के पास हमेशा फिटिंग रहती है। आप उठते हो, बैठते हो, आपकी कमर की जो प्लीट्स है एज़ इट इज़ बनी रहती है। सो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 पिन्स का यूज़ करके बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ प्लीट्स मतलब कमर के पास टाइट फिटिंग कर ली है। अब हम आते हैं प्लीट्स के ऊपर। तो सबसे पहले साड़ी अगर नीचे से मुड़ गई है तो उसे पहले ठीक कर लें एंड फिर उसके बाद वन बाय वन करके प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। सो फर्स्ट प्लीट के बाद हम जितनी भी हमारी प्लीट्स है उसे थोड़ा सा छोटा रखें और फिर फटाफट से सारी प्लीट्स बना लें। इस तरीके से साड़ी के फैब्रिक को पेटीकोट में टक कर लें एंड फिर अरेंज करते हुए जो भी प्लीट्स हैं, देखिए इस आपको आपकी जो प्लीट्स हैं उन्हें पहले कॉर्नर साइड से अरेंज कर लेना है और फिर पीछे की तरफ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींच ले, तो आपकी जो प्लीट्स हैं वो एकदम सेट हो जाएंगी नीचे से ही, ठीक है? और फिर उसके बाद पेटीकोट में टक कर देंगे। फर्स्ट प्लीट को जितना जो बैक साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे थोड़ा सा सेट कर लें और फिर पेटीकोट में टक कर लें। तो मैंने पेटीकोट में टक कर लिया है, तो ये वाला पोर्शन हमारा फिनिश हो चुका है। नेवल के सामने मैंने प्लीट्स को करके और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे पेटीकोट में टक कर लिया है। सो यस गाइस, ये आप देख सकते हैं कमर के पास बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है एंड जो शोल्डर प्लीट है वो एकदम अच्छे से अरेंज हो गई हैं। बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि मैंने हैवी प्लीट कहाँ कैसे कौन सी पिन लगाई हैं, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्लीट है बॉर्डर टू बॉर्डर शो हो, तो आप इस तरीके से जो फर्स्ट बॉर्डर है और जो लास्ट बॉर्डर है उसके अंदर जितनी भी प्लीट्स आ रही हैं उन्हें अंदर करके और फिर फर्स्ट बॉर्डर को हटा के सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लें। तो यहाँ पर आपको इससे 2 बेनिफिट होंगे। पहला, एक तो आपका जो बॉडी लुक है वो एकदम स्लिम दिखाई देगा एंड फ्रंट की तरफ से आपकी जो साड़ी है वो बॉर्डर टू बॉर्डर दिखाई देगी। अब क्योंकि ये हैवी बॉर्डर वाली साड़ी है तो जो लास्ट की जो प्लीट्स होती हैं, मतलब जो पल्ला वाला एरिया होता है वो अजीब सा दिखाई देता है, वो प्रॉपर सेट नहीं दिखाई देता है। तो उसके लिए आपको
इस तरीके से एक-एक करके सारी प्लेट्स को हाथों से प्रेस करते हुए और फिर उसके बाद उन्हें सेट कर लें। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जो पल्ले वाला पोर्शन है वो एक ही बार में सेट हो जाएगा, ठीक है? अब अगर आपकी जो प्लीट्स हैं वो अरेंज नहीं हो रही हैं, यानी जो पल्ले वाला जो पोर्शन है, तो उसे इस तरीके से आप फ़ोल्ड कर लें एंड फिर छोड़ दें। एंड आप देख सकते हैं मेरी जो प्लीट्स जो पल्ले वाला पोर्शन है, टशल वाला पोर्शन है, वो एकदम सेट हो चुका है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर और भी कोई नीड है ड्रेपिंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। जैसा कि ये वाली वीडियो मेरे पास कमेंट आया था कि दी जो साड़ी का पल्लू है उसे कैसे सेट करना है उसके बारे में बताएँ। तो इसीलिए आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एंड यस, अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।